अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू मैथ एक्सपर्ट्स यूट्यूब चैनल। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ में लगे बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको रिसीव हो सके। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 6.1 को क्वेश्चन नंबर 6 से कंटिन्यू करें हैं। क्वेश्चन नंबर 5 तक हमने लास्ट 2 वीडियोस में कवर कर लिया। दोनों वीडियोस का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, आप वहां से जाकर वीडियोस देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 से आगे सारी वर्ड प्रॉब्लम्स हैं HCF और LCM से रिलेटेड, तो हम कोशिश करेंगे कि इस वीडियो में इस एक्सरसाइज को कम्प्लीट कर लें। वर्ड प्रॉब्लम्स अक्सर बच्चों को मुश्किल लगती हैं, लेकिन ये मुश्किल नहीं होती। इसमें आसान सी एक हिंट दी होती है जिससे आपने क्वेश्चन सॉल्व करना होता है। तो क्वेश्चन नंबर 6 है हमारे पास, फॉर वेट वैल्यू ऑफ के, यानी हमें के की वैल्यू बतानी है। वो कह रहा है x+4 द HCF ऑफ, यानी x+4 क्या है, HCF है किसका, x² + x - 2k + 2 का एंड 2x² + kx - 12 का। ये दो हमारे पास पोलिनोमियल एक्सप्रेशंस हैं। वो कह रहा है इन दोनों का HCF जो है वो x+4 है, इससे हमने k की वैल्यूज़ निकालनी है। हम पढ़ कर आए हैं कि HCF कैसे निकालते हैं। अगर हमारे पास दो पोलिनोमियल जो हम दोनों को फैक्टराइज करते हैं, फिर दोनों में जो कॉमन फैक्टर होता है वो HCF होता है। इसका मतलब x+4 अगर इन दोनों का HCF है तो x+4 इन दोनों पोलिनोमियल्स का फैक्टर ज़रूर है। तो हमने क्या करना है कि हम पिछले चैप्टर 5 में भी पढ़ कर आए कि जब हमें x+4 या x+2 कुछ वैल्यू दी होती थी, हम उसको 0 के इक्वल करके x की वैल्यू निकालते थे और उसको पोलिनोमियल एक्सप्रेशंस में पुट करते थे, और रिमाइंडर जब 0 आता था तो इसका मतलब था उसका फैक्टर होता था। उसी तरीके से हम इसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो हम स्टार्ट करते हैं। हमारे पास दो पोलिनोमियल एक्सप्रेशंस हैं, हम पहले उनको लिख लेते हैं। एक को हम p(x) का नाम दे देते हैं और ये हमारे पास है x² + x - 2k + 2। दूसरा हमारे पास जो पोलिनोमियल एक्सप्रेशन है उसको हम q(x) का नाम दे देते हैं। वो हमारे पास 2x² + kx - 12 के इक्वल है। और HCF उसने हमें बता दिया है कि वो क्या है, x+4 है हमारे पास। अब हम क्या करेंगे, अगर ये इसका फैक्टर है, HCF का क्या मतलब है कि ये x+4 इन दोनों में से कॉमन फैक्टर आया है जो हमने यहाँ पे लिखा है। तो ये अगर इसका फैक्टर है, इधर से अगर हम x की वैल्यू निकाल के इसमें पुट करें तो इसका आंसर 0 के इक्वल आना चाहिए। तो हम क्या करेंगे, x+4 को 0 के इक्वल पुट करके यहाँ से x की वैल्यू निकाल लेंगे। x की ये 4 दूसरी साइड पे जाके -4 बन जाएगा। अब हम क्या करेंगे, ये जो पहला पोलिनोमियल एक्सप्रेशन है p(x) लेंगे, x की जगह हमने क्या पुट करना है, -4। अब हम इसको सॉल्व करेंगे और इसका आंसर ये इसका फैक्टर है। इसका क्या मतलब है कि इसका रिमाइंडर 0 के इक्वल आता है। p(-4) निकालेंगे, यहाँ हम x की जगह -4 पुट कर देंगे। -4 का स्क्वायर प्लस इंटू -4 -2k + 2। अब हम क्या करेंगे, -4 का स्क्वायर लेंगे। जब हम किसी माइनस के वैल्यू का स्क्वायर लेते हैं, उसकी पावर इवन होती है तो उसका माइनस ख़त्म हो जाता है। 4 का स्क्वायर क्या आ जाएगा, 16, और ये बन जाएगा -4, ये -2k और ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। 16 - 4 12 बचेगा, 12 - 2 क्या बचेगा, 10 - 2k। ये हमारे पास आ गया। ये हमारे पास क्या आया है, ये हमारे पास रिमाइंडर आया है इसका p(x) का। अब अगर x+4 इस p(x) का फैक्टर है तो इसका क्या मतलब है कि जो हमारे पास रिमाइंडर आया है वो किसके इक्वल है, 0 के इक्वल है। जो हमारे पास इस पोलिनोमियल में -4 पुट करके आंसर आया है वो रिमाइंडर है और वो किसके इक्वल है, 0 के इक्वल है। यहाँ से अब हम इसकी वैल्यू निकाल लेंगे k की। 2k को एक साइड पे ले जाएंगे, 10 दूसरी साइड पे रहेगा। हमें सिर्फ k की वैल्यू चाहिए, 2 इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, इस साइड पे आके डिवाइड हो जाएगा। k की वैल्यू हमारे पास आ गई, 2 1 ज़ा 2, 2 5 ज़ा 10। हमारे पास k की वैल्यू 5 आ गई। क्वेश्चन बस इतना ही है। अगर आपको उसने कहा था कि ये HCF है इस पोलिनोमियल का भी और इसका भी, p(x) से हमने पुट किया x की वैल्यू -4 और हमने उसमें पुट करके रिमाइंडर को 0 के इक्वल करके k की वैल्यू निकाल ली। अब अगर आप दोबारा q(f)(x) में पुट करेंगे आंसर सेम ही आएगा, क्योंकि उसने कहा है कि वो उसका भी HCF है। तो पुट करके देख लेते हैं। q में हमने क्या पुट करना है, -4। q की वैल्यू है हमारे पास 2 × -4 का स्क्वायर प्लस k × -4 - 12। तो ये हमारे पास क्या आएगा,
2 इंटू 16 माइनस 4k माइनस 12, 32 माइनस 4k माइनस 12, और ये किसके इक्वल आ जाएगा, 32 में से 12 माइनस करेंगे 20 माइनस 4k आ जाएगा। ये हमारे पास क्या आया, ये हमारे पास रिमाइंडर आया। अब क्यू ऑफ एक्स भी इसका x+4 इसका भी फैक्टर है, तो इसका जो रिमाइंडर है इसका मतलब वो 0 के इक्वल ही होगा। अब 4k को एक साइड पे ले जाएं और 20 एक साइड पे, k की वैल्यू चाहिए, 4 को इधर लाकर डिवाइड करेंगे, सॉरी इसको 4 से डिवाइड करेंगे, 4 1 ज़ार 4, 4 5 ज़ार 20, k की वैल्यू दोबारा हमारे पास क्या आ गई, 5 आ गई। तो उसने हमें ये बताया था कि ये x+4 HCF है इन दो पोलिनोमियल्स का, उससे हमें k की वैल्यू निकालनी है। तो हमने दोनों पोलिनोमियल्स को लिखा, जो उसने हमें वैल्यू दी थी x+4 वो उसका फैक्टर था, तो हमने क्या किया, उधर से x की वैल्यू निकाल ली और उस दोनों पोलिनोमियल्स में बारी बारी पुट किया और रिमाइंडर्स को 0 के इक्वल करके k की वैल्यू निकाल ली। k की वैल्यू 5 आई है, हमने ये दोनों पोलिनोमियल से चेक कर लिया, हमारे पास दोनों से k की वैल्यू 5 आई है। क्वेश्चन नंबर 7 है हमारे पास, इफ़ x+3x-2 इज़ द HCF ऑफ P ऑफ x, ये है हमारे पास, एंड Q ऑफ x ये है हमारे पास, फाइंड K एंड L। पहले उसने सिर्फ हमें एक फैक्टर दिया था कि ये वो HCF है दो पोलिनोमियल्स का, इस दफ़ा उसने हमें दो फैक्टर्स दिए, उसने कहा ये दोनों HCF हैं इन दोनों पोलिनोमियल्स के, हमने K और L की वैल्यू निकालनी है। पहले क्वेश्चंस को हमने इस तरीके से सॉल्व किया कि हमने x की वैल्यू निकाली, उस पोलिनोमियल में पुट किया और रिमाइंडर को 0 के इक्वल आया। ये आसान मेथड था। इसका एक और तरीका भी है इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने का, डिवीजन मेथड से। अब हम इस क्वेश्चन में डिवीजन मेथड को देख लेते हैं ताकि हमें दोनों मेथड अच्छे से समझ आ जाए। तो हमें क्वेश्चन में बताया गया था कि x+3 x-2 HCF हैं, तो इसका क्या मतलब है कि वो P ऑफ x और Q ऑफ x से एग्जैक्टली डिवाइड हो जाएंगे, एग्जैक्टली डिविजिबल होंगे। और इसका क्या मतलब है कि अगर आप P ऑफ x को HCF से ये जो HCF है इससे डिवाइड कर देंगे तो आपके पास रिमाइंडर क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। एक ही बातें हैं, जैसे पहले क्वेश्चन में हमने उसका फैक्टर था तो हमने उसकी वैल्यू निकाल के उसमें पुट की तो रिमाइंडर 0 आ गया। इसमें वो कह रहा है कि ये इस पर एग्जैक्टली डिविजिबल है, तो इस पोलिनोमियल को इसके HCF से डिवाइड कर दो तब भी रिमाइंडर 0 ही आएगा। तो हमारे पास पोलिनोमियल एक्सप्रेशन था P ऑफ x x+3 2x² माइनस 3x प्लस k के इक्वल, और हमने इसको HCF से डिवाइड कर दिया। HCF हमारे पास था x+3 और x-2। यहाँ से x+3 और x+3 कैंसिल हो जाएंगे, हमारे पास ये बचेगा। अब हम क्या करेंगे, ऊपर वाले पोलिनोमियल को डिवाइड के अंदर रखेंगे, दूसरे छोटे को बाहर रखेंगे। हम इसको डिवाइड करेंगे, x है और अंदर है 2x²। इसका मतलब हमें 2 भी चाहिए तो हमें 2 से तो मल्टीप्लाई करना ही पड़ेगा। इधर x² है, इधर x की पावर 1 है, इसका मतलब हमें एक और x भी चाहिए, तो हम इसको 2x से मल्टीप्लाई कर देंगे। x को 2x से मल्टीप्लाई कर देंगे, 2x² आ जाएगा, और -2 को 2x से मल्टीप्लाई करेंगे, -4x आ जाएगा। माइनस की वजह से दोनों के साइन चेंज हो जाएंगे, 2x² और -2x² कैंसिल हो जाएगा, -3x और ये है +4x, ये क्या बन जाएगा, +x और ये +k ऐसे ही आ जाएगा। अब x-2 को सिर्फ 1 से मल्टीप्लाई कर लेंगे तो ये +x आ जाएगा और -2 आ जाएगा। x जब इनके साइन चेंज करेंगे x और -x आपस में कैंसिल हो जाएंगे और ये बचेगा k+2 या 2+k, जो भी आप लिखना चाहें। हमने कहा था कि रिमाइंडर 0 के इक्वल आएगा, तो इससे क्या किया हमने, जो आपके पास k+2 आया या 2+k आया, हमने उसको 0 के इक्वल किया और यहाँ से k की वैल्यू निकाल ली। अब हम इसी तरह करेंगे Q ऑफ x के साथ भी, जो हमारे पास दूसरा पोलिनोमियल था हम उसको भी उसके HCF से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर क्या आएगा, 0 आएगा। हमारे पास Q ऑफ x का पोलिनोमियल था x-2 3x² प्लस 7x माइनस l, और उसके बाद नीचे हमारे पास है HCF। लास्ट क्वेश्चन में सिर्फ हमने दोनों पोलिनोमियल्स को डिवाइड किया था तो सिर्फ k की वैल्यू निकली थी। इस दफ़ा एक पोलिनोमियल में वेरिएबल k यूज़ हुआ है और दूसरे में l, तो हम दोनों को सॉल्व करेंगे। एक से k की वैल्यू निकल आई, दूसरे से l की वैल्यू निकलेगी। ये x-2 जो HCF का एक फैक्टर है x-2, इससे कैंसिल हो जाएगा, बाकी ये दो हमारे पास बचेंगे। ऊपर वाला पोलिनोमियल हम डिवाइड के अंदर लिखेंगे और ये नीचे वाला बाहर। अब ये x है और ये 3x² है, इसका मतलब इसको एक x और चाहिए और 3 और चाहिए, तो हम इसको 3x से मल्टीप्लाई कर देंगे, ये 3x² बन जाएगा, प्लस 3 को 3x से मल्टीप्लाई करेंगे 9x बन जाएगा। माइनस की वजह से साइन चेंज हो जाएंगे,
प्लस 3x² और माइनस 3x² कैंसिल हो जाएंगे, प्लस 7x और प्लस माइनस 9x है ये, प्लस 7x और माइनस 9x क्या बन जाएगा मिलके -2x और ये -l ऐसे ही आ जाएगा। अब x प्लस 3 को -2 से मल्टीप्लाई करेंगे क्योंकि ये -2x है, वो बनाने के लिए x को -2 से मल्टीप्लाई किया -2x आ जाएगा और -6 आ जाएगा। अब माइनस की वजह से साइन चेंज होंगे, ये कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पे हमारे पास क्या बचा, +6 और -l बचा था, हमने उसको लिख लिया 6 - l। जो हमें पता है कि ये एग्जैक्टली डिविजिबल बाय है, इसका क्या मतलब होता है कि उसका रिमाइंडर 0 के इक्वल है। हमने 6 - l को 0 के इक्वल किया और यहाँ से l की वैल्यू 6 निकाल ली। एक पोलिनोमियल से हमने k की वैल्यू निकाली -2 और दूसरे पोलिनोमियल से हमने l की वैल्यू 6 निकाल दी। तो हमने फर्स्ट क्वेश्चन को किसी और तरीके से सॉल्व किया, सेकंड वाले को डिवाइड से सॉल्व किया। दोनों से आपकी मर्ज़ी है, आप जैसे करना चाहें। अगर आप इस क्वेश्चन को भी पहले वाले तरीके से सॉल्व करना चाहते हैं तो यहाँ से x+3 और x-2 से पहले x+3 तो x+3 से कैंसिल हो जाएगा जब आप इसको इससे डिवाइड करेंगे। इसका मतलब आपने x की वैल्यू यहाँ से 2 निकाल के इस पोलिनोमियल में पुट करनी है और उसके रिमाइंडर को 0 के इक्वल पुट करना है, तो आपके पास k की वैल्यू आ जाएगी। जब आप Q(x) और HCF को करेंगे तो x-2 से कट जाएगा, या इसका मतलब आपने x की वैल्यू यहाँ से -3 निकाल कर इस पोलिनोमियल में पुट करके उसके रिमाइंडर को 0 के इक्वल पुट करेंगे तो यहाँ से l की वैल्यू 6 आ जाएगी। तो अगर आपको दूसरे तरीके से करना है तो आप खुद ट्राई करके देखें, आंसर सेम ही आएगा दोनों से। क्वेश्चन नंबर 8 में हमारे पास कहा गया है द LCM एंड HCF ऑफ 2 पोलिनोमियल्स P(x) एंड Q(x) आर। उसने हमें LCM और HCF बता दिया है। 2 पोलिनोमियल्स है हमारे पास P(x) और Q(x) के, वो क्या है, पहला LCM का लफ्ज़ है तो इसका मतलब पहला LCM होगा, और एंड के बाद HCF है तो इसका मतलब दूसरा HCF होगा। रिस्पेक्टिवली का मतलब यही होता है कि जो पहली बात बताई है उसको पहली वाली बात से जोड़ना है और जो दूसरी बताई है उसको दूसरी वाली से जोड़ना है। वो कह रहा है जो 2 पोलिनोमियल्स है हमारे पास P(x) और Q(x), उसका LCM और HCF क्या है, ये LCM होगा और ये HCF होगा। ये LCM है हमारे पास 2 × x⁴ -1 और HCF है हमारे पास x+1 × x² + 1। वो कह रहा है अगर P(x) आपके पास ये है तो आपने Q(x) निकालना है। एक पोलिनोमियल उसने हमें दे दिया है, HCF भी बता दिया है, उसका LCM भी बता दिया है। अब वो कह रहा है जो दूसरा पोलिनोमियल है Q(x) हमने वो फाइंड करना है। तो उसने हमें LCM दे दिया, हमने वो लिख लिया। उसने हमें HCF दिया, हमने वो भी लिख लिया। उसने एक पोलिनोमियल P(x) हमें दे दिया, वो हमने लिख लिया। अब हमें Q(x) निकालना है। ये हमने सारा डाटा जो हमें गिवन था वो हमने क्वेश्चन में से लिख लिया। अब हमारे पास एक फार्मूला है, वो क्या है कि P(x) को Q(x) से मल्टीप्लाई करें तो वो किसके इक्वल होगा, उसके LCM को उसके HCF से मल्टीप्लाई करके। ये हमारे पास फार्मूला है। यहाँ हमारे पास P(x) भी है, Q(x) हमने निकालना है, LCM भी है और HCF भी है। तो LCM और HCF इसी साइड पे रहेंगे। यहाँ से Q(x) निकालना है तो P(x) यहाँ इसका मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ आके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। Q(x) इस साइड पे ही रहेगा, P(x) के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, इस साइड पे आके LCM और HCF के जो मल्टीप्लाई हो रहे हैं इनके साथ डिवाइड हो जाएगा। LCM की वैल्यू हमें ये दी गई है 2 × x⁴ -1। हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे HCF की वैल्यू से x+1 × x² + 1 और नीचे हमने P(x) लिख दिया x³ + x² + x और +1। अब हम इसको सॉल्व करेंगे। हमने इस LCM वाले को ऐसे ही रहने दिया है। जो HCF वाले हैं इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर लिया फैक्टर्स को। x को x² के साथ मल्टीप्लाई करेंगे x³ आएगा, x को 1 के साथ मल्टीप्लाई किया x आ गया, x² को 1 के साथ मल्टीप्लाई किया x² और 1 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करके 1 आ गया। अब ये ऊपर वाला और नीचे ये पोलिनोमियल जो था ये दोनों सेम हो गए, इन दोनों को आपस में कैंसिल कर देंगे और हमारे पास सिर्फ ये आंसर बचेगा। तो ये क्या है हमारे पास, ये Q(x) का आंसर है। क्वेश्चन नंबर 9 में उसने हमें P(x) दिया हुआ है, Q(x) भी दिया हुआ है। वो कह रहा है इफ़ द HCF ऑफ P(x) Q(x) इज़ 10 × x + 3x - 1। वो कह रहा है P(x) भी दिया है, Q(x) भी दिया है, वो HCF बता रहा है कि इन दोनों का HCF ये है। अब इस दफ़ा उसने हमें LCM फाइंड करने के लिए दिया है। जो चीज़ें हमें गिवन है हमने वो लिख ली। P(x) गिवन है, Q(x) गिवन है, HCF गिवन है, यह तीनों चीज़ें हमें दी हैं, हमने लिख ली। LCM निकालना है।
दोबारा से वही फार्मूला लिखेंगे, पी ऑफ एक्स को क्यू ऑफ एक्स से मल्टीप्लाई करें, किसके इक्वल होता है, एलसीएम मल्टीप्लाई एचसीएफ के। ये इक्वेशन लिख लेनी करनी है आपने। उसके बाद से आपको जो सी वैल्यू चाहिए उसके मुताबिक इन सबको एडजस्ट कर लेना है। इस दफ़ा हमें एलसीएम की वैल्यू चाहिए, तो इसका मतलब एचसीएफ इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, ये दूसरी साइड पे जाके पी ऑफ एक्स और क्यू ऑफ एक्स से डिवाइड होगा। तो हमारे पास पी ऑफ एक्स और क्यू ऑफ एक्स था, इसके साथ हमने एचसीएफ को डिवाइड करना था और ये एलसीएम के इक्वल है। पी ऑफ एक्स की वैल्यू गिवन थी वो लिखी, क्यू ऑफ एक्स की वैल्यू गिवन थी वो लिखी, नीचे एचसीएफ ये दिया हुआ था ये लिख लिया। अब हमने क्या किया, 10 इंटू एक्स स्क्वेयर माइनस 9 ऐसे ही रहेगा, एक्स स्क्वेयर माइनस 3x प्लस 2 भी ऐसे ही है। ये जो x माइनस 1 का होल स्क्वेयर है ना, सिर्फ इसको खोल के हमने x माइनस 1 और x माइनस 1 लिख लिया। क्यों लिखा, ताकि हम इसको नीचे वाले से कैंसिल कर सकें। अब देखें अब क्या हम क्या करेंगे, इस 10 को इस 10 से कैंसिल कर दें। ये x माइनस 1 सॉरी इसमें कटिंग करनी थी, 10 से कैंसिल हो जाएगा, x माइनस 1 से, उसके बाद x प्लस 3 से, बाकी हमारे पास ये वाला 10 बचा था, एक्स स्क्वेयर माइनस 9 बचा, ये 10 हमने यहाँ पे लिखा है। इसकी कटिंग करें इसकी कटिंग करें एक ही बात है। एक्स स्क्वेयर माइनस 9 बचा, ये वाला पोलिनोमियल बचा, और ये 10 और ये x बचा और ये x माइनस 1 बचा। अब 10x को स्टार्ट पे लिख लेंगे, x माइनस 1 एक पोलिनोमियल है, एक्स स्क्वेयर माइनस 9 है, और एक्स स्क्वेयर इसको जो है ना इसको फैक्टराइज कर लेंगे। दो ऐसे नंबर्स जिनको मल्टीप्लाई करने से 2 आ जाए और प्लस माइनस करने से -3, तो वो नंबर 2 और 1 है, एक्स स्क्वेयर माइनस 2x माइनस x और -2। दोनों को फैक्टराइज करे थे हम, एक यहाँ से x कॉमन लिया, अंदर x माइनस 1 बचा, फिर -2 कॉमन लिया, अंदर x माइनस 1 बचा। ये दो फैक्टर्स बन गए हमारे पास, एक x माइनस 1 का बनेगा और एक x माइनस 2 का बनेगा। तो ये हमारे पास इसका आंसर है एलसीएम का। x माइनस 1 अब 2 दफ़ा आ गया, तो हम इसको लिखेंगे 10x इंटू एक्स माइनस 1 का होल स्क्वेयर, ये एक्स स्क्वेयर माइनस 9 और ये x माइनस 2, ये सारा कुछ हमारे पास क्या है, एलसीएम है। वो कह रहा है लेट द प्रोडक्ट ऑफ एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ 2 पॉलिनोमियल्स बी। पहले वो हमें एलसीएम अलहदा देता था, एचसीएफ अलहदा देता था, फिर हम उनको मल्टीप्लाई करते थे। इस दफ़ा उसने प्रोडक्ट यानी दोनों को मल्टीप्लाई करके जो आंसर आएगा, एलसीएम और एचसीएफ को मल्टीप्लाई करने से जो आंसर आएगा उसने हमें वो दे दिया। वो आंसर ये है, x प्लस 3 होल स्क्वेयर, x माइनस 2 और x प्लस 5। अब वो कह रहा है अगर एक पोलिनोमियल आपके पास ये है x प्लस 3 x माइनस 2, और दूसरा पोलिनोमियल भी उसने हमें बता दिया है एक्स स्क्वेयर प्लस के एक्स और प्लस 15। वो कह रहा है इस दफ़ा k की वैल्यू फाइंड करो। तो हमने क्या लिखा, जो हमारे पास गिवन था एलसीएम और एचसीएफ दोनों को मल्टीप्लाई करके जो आंसर आता है वो ये है, वो उसने हमें दिया है। एक पोलिनोमियल उसने हमें ये दिया है, हमने इसका नाम पी ऑफ एक्स रख दिया। दूसरा पोलिनोमियल उसने हमें ये दिया, हमने इसका नाम क्यू ऑफ एक्स रख दिया। हमें k की वैल्यू फाइंड करनी है। इसमें से हम अपना फार्मूला लिखेंगे, पी ऑफ एक्स मल्टीप्लाई क्यू ऑफ एक्स एलसीएम मल्टीप्लाई बाय एचसीएफ। पी ऑफ एक्स की जगह उसकी वैल्यूज पुट करेंगे, क्यू ऑफ एक्स की जगह उसकी वैल्यूज पुट करेंगे। एलसीएम मल्टीप्लाई एचसीएफ का पूरा आंसर ये उसने हमें दिया, ये हम इस साइड पे लिख लेंगे। अब देखें हमारे पास क्यू ऑफ एक्स की वैल्यूज़ इधर ही रहने दी हैं हमने। जो पी ऑफ एक्स के दोनों वैल्यूज़ हैं x प्लस 3x माइनस 2, हमने उसको इस साइड पे लाके इस पोलिनोमियल से डिवाइड किया है ताकि कुछ कटिंग हो सके। ये x प्लस 3 का ऊपर होल स्क्वायर था, इसको हमने खोल के लिख लिया है ताकि हम एक पावर कैंसिल कर सकें और बाकी एक बच जाए। अब इसकी कटिंग करेंगे, x प्लस 3 से कैंसिल होगा, x माइनस 2 से। यहाँ सिर्फ दो ही बचे हैं, x प्लस 3 और x प्लस 5। अब हमारे पास इस तरफ एक्स स्क्वेयर प्लस के एक्स प्लस 15 आ रहा है। हम इन दोनों को भी आपस में मल्टीप्लाई कर लेंगे। हमारे पास एक्स स्क्वेयर प्लस 5x प्लस 3x यानी क्या बन जाएगा 8x प्लस 15। हमारे पास ये इक्वेशन आ गई। इस साइड पे तो ये क्यू ऑफ एक्स चल रहा है और इस साइड पे इन दोनों को मल्टीप्लाई करके ये आंसर आ गया। अब देखें बारी बारी इसको कंपेयर कर लें। एक्स स्क्वेयर के इक्वल है, यहाँ 15 है, यहाँ 15 है, ये दोनों आपस में इक्वल है। इसका मतलब ये जो 8x वाली वैल्यू है ये kx वाली वैल्यू के इक्वल है। तो हमने kx को 8x के इक्वल किया, दोनों साइड से x कैंसिल हो जाएगा, तो k की वैल्यू क्या आ गई, k की वैल्यू 8 आ गई। हमने दो इक्वेशंस बना ली और उनको कंपेयर करने से उनके कोफिशिएंट कंपेयर करके हमने k की वैल्यू निकाल ली। लास्ट क्वेश्चन है हमारे पास इस एक्सरसाइज का,
क्वेश्चन नंबर 11, इसको मैं 2 तरीक़ों से सॉल्व करूँगी, जो आपको अच्छा लगे, जो आपको ईजी लगे आप उससे कर सकते हैं। वकास विशेस टू डिस्ट्रीब्यूट 128 बनानास एंड आल्सो 176 एप्पल्स इक्वली अमंग अ सर्टेन नंबर ऑफ चिल्ड्रन। वकास के पास 128 बनानास और 176 एप्पल्स हैं और वो इनको नंबर ऑफ चिल्ड्रन में डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है। वो कह रहा है फाइंड द हाईएस्ट नंबर ऑफ चिल्ड्रन हु कैन गेट द फ्रूट इन दिस वे। तो हमने हाईएस्ट नंबर ऑफ चिल्ड्रन निकालना है। अब हाईएस्ट, ये हमारे पास सबसे बड़ी हिंट है, हमने इस क्वेश्चन में करना क्या है। हाईएस्ट नंबर ऑफ चिल्ड्रन का क्या मतलब होता है, HCF, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। हमने वो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालना है जिससे ये फ्रूट डिवाइड होगा। तो हमने लिख लिया हमारे पास नंबर ऑफ़ बनानास 128 है, नंबर ऑफ़ एप्पल्स 176 है। अब क्वेश्चन में हमें क्या कहा गया था कि हमने हाईएस्ट नंबर ऑफ़ चिल्ड्रन निकालने हैं जो कि फ्रूट ले सकें इस तरीके से। तो वो क्या होगा, वो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होगा, यानी HCF होगा। नंबर ऑफ़ बनानास जो हमने लिए हैं हम इनके फैक्टर्स बना लेंगे। 128 है। HCF हम कैसे निकालते थे, जो हमारे पास 2 एक्सप्रेशंस दिए होते थे हम उन दोनों को उनके मल्टीपल्स में लिख लेते थे और जो दोनों में कॉमन आते थे वो हमारे पास क्या होता था, HCF होता था। तो हमने 128 का एलसीएम ले लिया, 128 का एलसीएम ले लें। 2 6 ज़ार 12, 2 4 ज़ार 8, 2 3 ज़ार 6, 2 2 ज़ार 4, 2 1 ज़ार 2 12, 2 6 ज़ार 12, 2 8 ज़ार 16, 2 4 ज़ार 8, 2 2 ज़ार 4 और 2 1 ज़ार 2। 1 2 3 4 5 6 7 टाइम्स हमारे पास 2 आया है 128 का मल्टीपल। अब हम 176 को भी कर लेते हैं। 176 का अगर हम एलसीएम लें, 2 8 ज़ार 16, 1 इसको कैरी दे देंगे 16, 8 ज़ार 16, 2 1 ज़ार 2 4 ज़ार 8, 2 4 ज़ार 8, 2 2 ज़ार 4, 2 2 ज़ार 4, 2 1 ज़ार 2, 2 1 ज़ार 2 और उसके बाद क्या आएगा 11 मल्टीप्लाई बाय 11। इसमें हमारे पास 4 टाइम्स 2 और एक दफ़ा 11 आ गया। तो हमारे पास 128 के मल्टीपल से उसका एलसीएम बना है, हमने वो लिख लिया है। जो हमारे पास 176 का एलसीएम बना है हमने वो लिख लिया है। तो अब हम HCF कैसे निकालेंगे। HCF होता है जो दोनों में कॉमन है। इसमें 1 2 3 4 2 इसमें भी हैं, 1 2 3 4 2 इसमें भी हैं। तो हमने क्या किया, यहाँ पे 4 2 जो थे वो कॉमन ले लिए। ये दोनों कॉमन नहीं आ रहे, ये जो 3 2 एक्स्ट्रा हैं ये कॉमन नहीं आ रहे, 11 है इसकी जगह पे। तो हमने क्या किया, HCF निकाल लिया। हमारे पास 4 टाइम्स 2 जो है वो HCF है। इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे, 2 2 ज़ार 4, 4 2 ज़ार 8, 8 2 ज़ार 16। तो जो हाईएस्ट नंबर ऑफ़ चिल्ड्रन हैं जिनको फ्रूट मिलेगा इस तरीके से वो क्या है, 16। आपकी मर्ज़ी है, आप जिस मर्ज़ी तरीके से निकालना चाहें। आप चाहे दोनों को ये एलसीएम लेके इस तरह मल्टीपल्स लिख के जो कॉमन मल्टीपल्स आएँ जितने भी उनको मल्टीप्लाई करके आंसर निकाल लें HCF का। या फिर दूसरा तरीका डिवीजन मेथड से है। 176 हमने अंदर रखा, 128 हमने बाहर रखा। 128 1 ज़ार 128 होगा। जब हम इसको माइनस करेंगे हमारे पास 48 बचेगा। अब 48 छोटा है और 128 बड़ा, तो 128 को डिवाइड के अंदर लिख लेंगे और 48 क्या हो गया, अब यहाँ पे डिवाइड के बाहर आ गया। 48 को 2 से मल्टीप्लाई किया 96 आएगा। इनको माइनस करेंगे तो हमारे पास आंसर में क्या आ जाएगा, 32 बचेगा। अब 32 छोटा है और 48 बड़ा, तो हम क्या करेंगे, 32 अब डिवाइड के बाहर आ गया। हमने यहाँ पे साइड पे एक और डिवाइड डाल के 48 को अंदर लिख लिया। 32 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 32 आ जाएगा, बाकी माइनस करेंगे 16 आ जाएगा। अब 16 आ गया, 16 छोटा है 32 से, तो हम क्या करेंगे, 32 को डिवाइड के अंदर लिखेंगे और 16 को बाहर। तो 16 2 ज़ा 32 और ये सॉल्व हो गया। इसके आगे आंसर 0 आ गया। 16 2 ज़ार एग्जैक्टली डिवाइड हो गया इस पर और ये 0 आ गया, ये ख़त्म हो गया। तो जिस पे लास्ट पे ख़त्म होता है वो हमारे पास क्या होता है, HCF होता है। तो हमारे पास जो हाईएस्ट नंबर ऑफ़ चिल्ड्रन है जिनको फ्रूट मिलेगा इस तरीके से वो क्या है, 16 है। आप लोगों की मर्ज़ी, आप डिवीजन मेथड से करें या उस तरीके से, दोनों जगह से जवाब सेम ही आएगा। और ये डिवाइड करना तो आपको आता ही होगा, तो इसलिए मैंने सिर्फ जल्दी से इसको समझा दिया कि आपने 48 को 2 से मल्टीप्लाई करना है तो 96 आएगा, बाकी माइनस करेंगे तो क्या आंसर आएगा। उम्मीद करती हूँ कि आपको अच्छे से सारी एक्सरसाइज समझ आई होंगी। ख़ास तौर पे वर्ड प्रॉब्लम्स में आपको कोई मुश्किल नहीं हुई होगी। बिल्कुल आसान सी बातें हैं। अगर आपने क्वेश्चन समझ लिया तो आप आंसर खुद भी निकाल सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।
थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।